नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रामर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो है बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए जो है आईबीपीएस के द्वारा आज यहाँ पे बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखें तो जो है 9638 यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट जो है आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से बैंक में कितने सारे सीटें निकाली गई, किस स्टेट के लिए, तो किस कैटेगरी में कितने सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पे आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो स्क्रॉल हो रहा है, जिसमें आपको क्लिक है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआरपी आरआरबीएस 9 के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो चलिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको डाउनलोड करके जो है आगे की यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कि किस स्टेट के लिए कितने सारे सीटें यहाँ पे आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो ये जो फॉर्म है आपका ग्रुप ए एंड बी, यानी कि जो ग्रेड यहाँ पे बोली गई है ग्रुप ए एंड बी की यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आपको जो पोस्ट आपको बोली गई ऑफिसर्स ग्रेड के लिए आपको पोस्ट बोली गई, जिसमें स्केल 1, 2 एंड 3 आपको यहाँ पे रखी गई है। एंड आपका ऑफिस असिस्टेंट जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि आपका जो रीजनल और रूरल बैंक है, जो कि आपका हर स्टेट के लिए आपको यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक होते हैं, तो वही सब में आपको यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकालेगी। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक जो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे देख पा रहे हो कि कौन कौन से ग्रामीण बैंक जो रूरल बैंक है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जिसमें फर्स्ट में आपको आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें प्रेजेंट हेड जो ऑफिस है वरांगल है। एंड स्टेट यहाँ पे तेलंगाना दी गई है। एंड जो आपका लैंग्वेज आपको यहाँ पे तेलुगु यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो आप किस स्टेट से आते होंगे उसके अनुसार आप जो है आपका ग्रामीण बैंक यहाँ से आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे नीचे में आपका 16 नंबर में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें आपका हेड ऑफिस जो प्रेजेंट है आपका रांची यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपका जो लैंग्वेज आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे हिंदी आपको शो कर रहा है। तो आप किस स्टेट से आते होंगे उसके अनुसार आप अपना प्रेजेंट हेड ऑफिस एंड आपका लैंग्वेज जो होगा वो यहाँ से जो है आप देख करके जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे जो आपका आईबीपीएस के द्वारा जो आपको रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें आपको जो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे कंडीशंस आपको रखी गई। तो फर्स्ट में आपका नेशनलिटी आपको यहाँ पे जो बोली गई, तो जो नेशनलिटी जो आपका सिटीजनशिप होगा, तो आप जो है आप इंडिया के सिटीजन्स होंगे तभी आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेपाल के होंगे तो भी आवेदन कर सकते हैं, भूटान के होंगे या फिर तिब्बत रेफ्यूजी होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है, तो आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप जो है ऑफिसर्स स्केल 3 सीनियर मैनेजर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अबव 21 ईयर्स। तो अगर आप जो है मैक्सिमम यहाँ से 21 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे बोली गई, तो 21 ईयर्स से आपका जितने भी यहाँ पे 40 साल के बीच में अगर आपका होगा एज क्राइटेरिया, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि आपको यहाँ पे जो बोर्न का आपको जो अर्लियन देन आपको यहाँ पे रखी गई है 3/7/1980 से लेकर यहाँ पे 30/6/1999 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तभी आप जो है ऑफिसर्स स्केल 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर मैनेजर के लिए। और यहाँ पे सेकंड में जो 4 ऑफिसर्स स्केल 2 के लिए आपको जो मैनेजर के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई, इसमें भी जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई मिनिमम जो 21 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई, एंड मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड थर्ड में आपका जो ऑफिसर्स स्केल 1 यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई है, इसमें मिनिमम आपका 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई, एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए। एंड नीचे में जो पोस्ट बोलेगी ऑफिसर्स असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज़ के लिए, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई मिनिमम जो है 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई, एंड मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्केल 1, स्केल 2 या फिर स्केल 3, तो उसके अनुसार जो है आप यहाँ से एज क्राइटेरिया देख करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो जो आप आरक्षण अगर लेना चाहते हैं एज में, तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे आरक्षण आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए जो है 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन यानी कि जो आरक्षण आपको दी जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते होंगे तो उसके लिए जो है 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे आरक्षण आपको मिलेगी। अगर आप जो है
एक सर्विसमैन आते होंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आरक्षण दी जा रही है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए 10 साल का आपको यहाँ पे एज में आरक्षण आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं किस पोस्ट के लिए, तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप जो ऑफिस असिस्टेंट जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, बैचलर डिग्री आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखे होंगे और साथ में आपका वर्किंग नॉलेज आपका कंप्यूटर का होगा और साथ में यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके अनुसार जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा, तभी आप जो है पोस्ट असिस्टेंट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका किसी तरह की एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आपको जो ऑफिसर्स स्केल 2 के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो जो आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको बोली गई है ऑफिसर्स स्केल 2 के लिए, बैचलर डिग्री आपको यहाँ पे बोली गई जो कि मिनिमम जो है 50% के साथ अगर आपने उत्तीर्ण किए होंगे बैचलर डिग्री, तभी आप जो है ऑफिसर्स स्केल 2 यानी कि जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डिसिप्लिन्स आपको रखी गई है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये सब आपका डिसिप्लिन्स यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री में ये सब में अगर आपने पास किए होंगे तो जो है आप जो है ऑफिसर्स यहाँ पे जो निकाली गई है मैनेजर रिक्रूटमेंट उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 2 ईयर्स की आपको जो है रिलेवेंट फील्ड में जो है आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बोली गई है। अगर नीचे में आपका जो ऑफिसर्स स्केल 2 जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर के लिए आपको जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस आपको बोली गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स बोली गई, जिसमें बैचलर डिग्री यहाँ पे बोली गई जो कि जो ब्रांच दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पे ब्रांच दिए गए हैं जो कि मिनिमम 50% के साथ उत्तीर्ण यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपको ली जा रही है 1 ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप जो है ऑफिसर्स स्केल 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर्स के लिए। इसके अलावा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर CA भी कर रखे होंगे या फिर लॉ ऑफिसर्स भी कर रखे होंगे तो भी आप जो है यहाँ पे जो मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशल ऑफिसर्स के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे ली जा रही है। एंड थर्ड में आपका जो ऑफिसर्स स्केल 3 के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि सीनियर मैनेजर के लिए, तो इसके लिए जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखे होंगे मिनिमम जो है 50% के साथ अगर आपने उत्तीर्ण किए होंगे, एंड साथ में आप डिसिप्लिन आपको यहाँ पे जो बोलेगी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे जितने भी डिसिप्लिन में अगर आपने किसी एक में भी अगर कर रखे होंगे ग्रेजुएशन जो कि बैचलर डिग्री, तो आप जो है सीनियर मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि मिनिमम जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे बोली गई है 5 साल का मिनिमम आपको यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रखी गई जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे आपको जो अप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही है। तो अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है आप अपना अप्लीकेशन फ़ी आप देख पाओगे। तो यहाँ पे ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो जो अप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही है आपका 175 रुपये फॉर SC ST या फिर PWD कैंडिडेट के लिए ली जा रही है। और जो लोग अदर कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए जो है 850 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। तो इसका जो अप्लीकेशन फ़ी का यहाँ पे जो पेमेंट है आपका ऑनलाइन मोड यहाँ पे बोला गया, तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है इसका जो अप्लीकेशन फ़ी को आप पे कर सकते हैं। तो पेमेंट करने की जो डेट आपको यहाँ पे दी गई है 1 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बोली गई एंड 21 जुलाई इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो अगर नीचे में ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, तो उन लोगों के लिए जो आपको अप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही है 175 रुपये भी इन लोगों के लिए भी अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है जो कि SC ST PWD या फिर EXSN कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए। और फॉर अदर कैटेगरी के लिए जो है 850 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो सिलेबस जो आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि जो आपका PT एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार रीजनिंग, न्यूमेरिकली ये आपका यहाँ पे सिलेबस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से आप जो है सिलेबस देख करके जो है आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आपका यहाँ पे PT या फिर मेंस या फिर जो किस मेन एग्जाम दोनों के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस आपको यहाँ पे शो कर रहा है कौन से एग्जाम में कितने सारे आपका यहाँ पे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ से जो है अच्छी तरह से इसका जो नोटिफिकेशन से उसको डाउनलोड करके आप यहाँ से सिलेबस को अच्छी तरह से देख करके जो है आप अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है।
आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स में आपको स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताई गई कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करके यहाँ से आप जो है पूरी स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताएगी कि क्या आपको सिग्नेचर कितने MB का, आपको यहाँ पे फोटो, आपका थंब इम्प्रेशन, आपको यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। एंड जो आपका पेमेंट करते हैं उसका यहाँ पे जो स्लिप होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो आपका कितने सारे साइज़ का यहाँ पे लगेंगे, एंड पे मोड का पेमेंट, ये सब आपको पूरी स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताई गई कि कैसे जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है रीड करके यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देखें तो जो टोटल आपको वैकेंसी आपको निकालेगी किस स्टेट के लिए किस कैटेगरी में कितनी सारी सीटें हैं। तो यहाँ से आप जो है अपना सीटें कैटेगरी वाइज भी आप देख पाओगे कि किस बैंक में कितने सारे सीटें आपको यहाँ पे निकाले गए हैं। आपको यहाँ पे टोटल आपको स्टेट आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे, जिसमें आपका यहाँ पे कौन स्टेट के लिए कितने सारे सीटें किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाल गई है, ये भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको आप जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आप पहले आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि किस स्टेट में कौन से बैंक में कितने सारे किस कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद ही जो अगर आप इच्छुक है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए तो इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो आपको चूज़ किया, आपको जिस टाइम आप अप्लाई कीजिएगा तो जो आपका नज़दीकी होगा तो वहाँ से आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है एंड जो आपका मेन एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो आप किस स्टेट से आते होंगे, जो भी आपका नज़दीकी स्टेट होगा तो उसके अनुसार जो है आप अपना जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा यहाँ से जो है आप प्री एग्जामिन के लिए आप चूज़ कर सकते हैं एंड जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वो यहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन जो क्राइटेरिया आपको रखी गई है, आपका फर्स्ट में आपको रिटन टेस्ट आपको ली जाएगी जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू, ये तीनों माध्यम से जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो आप यहाँ से जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करके जो है आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो आप इस फॉर्म को कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो जो इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो रखी गई है, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर एडिट मॉडिफिकेशन की जो डेट आपको रखी गई है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म के लिए आवेदन करने के लिए, अगर आप जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा इसके अनुसार, तो 1 जुलाई से लेकर जो है 21 जुलाई तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे जो डेट आपको रखी गई सेम डेट यहाँ पे रखी गई है। तो पेमेंट भी आप जो है इस डेट तक जो है करके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो डेट आपको रखी गई डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए आपको जाते हैं कॉल लेटर्स जो इसका डाउनलोड कब से कर सकते हैं, तो 12/8/2020 इसका डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो यहाँ पे जो प्री एग्जाम की जो ट्रेनिंग आपको ली जाएगी आपका 24/8/2020 से लेकर 29/8/2020 तक जो है आपको यहाँ पे जो कंडक्ट करवाई जाएगी प्री एग्जाम ट्रेनिंग वो आपका यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है। एंड जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन जो आपका डाउनलोड कर सकते हैं इसका एडमिट कार्ड जो कॉल लेटर्स जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए अगस्त 2020 में जो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका PT एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर या फिर अक्टूबर में आपको यहाँ पे 2020 में आपको यहाँ पे ली जाएगी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। ठीक है। एंड जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी आपका अक्टूबर 2020 में यहाँ पे आपको जो है शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो डेट दी गई डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन यानी कि सिंगल, यानी कि जो मेन एग्जाम होगा उसका जो कॉल लेटर्स कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अक्टूबर नवंबर ये दोनों माह में किसी भी माह में जो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट आपको दी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेन या फिर सिंगल के लिए, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन के लिए आपको जो डाउनलोड यहाँ पे जो आपका डेट आपको शो कर रहा है अक्टूबर नवंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे डेट भी देख करके जो है आप ये इसके प्रिपरेशंस को आप कर सकते हैं। ओके।